नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ जानकारी पर्युषण पर्व के बारे में, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही विचित्र है। महावीर स्वामी द्वारा स्थापित जैन समुदाय का पर्युषण पर्व इन दिनों भारत में और विदेशों में जहाँ जहाँ जैन समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ वहाँ मनाया जा रहा है। तो मित्रों, इस पर्व के बारे में खास बात क्या है? यह जैन समुदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो कि 18 दिनों तक चलता है। इसे पर्वाधिराज या पर्वराज भी कहा जाता है। जैन समुदाय के श्वेतांबर संप्रदाय के लोग अष्टांगिका नाम से यह पर्व 8 दिनों तक मनाते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग दशलक्षण नाम से यह पर्व 10 दिनों तक मनाते हैं। पर्युषण का अर्थ है परि यानी चारों ओर और उषण यानी कि धर्म की आराधना। इस वर्ष यह 24 अगस्त भाद्रपद पंचमी से लेकर 31 अगस्त तक श्वेतांबरों द्वारा और 31 अगस्त से 9 सितंबर तक दिगंबरों द्वारा मनाया जाएगा। अपने नाम के ही अनुरूप पर्युषण पर्व तड़क भड़क और दिखावे सजावट का न होकर त्याग, तपस्या, ध्यान, पूजन, शास्त्र श्रवण व आत्म मनन शोधन के लिए होता है। इसमें लहसुन, प्याज, भूमि के नीचे उगने वाली सब्जियों के साथ साथ हरी सब्जियों का भी सेवन वर्जित होता है। रोचक बात यह है कि इसमें दालों और फलियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इसकी वजह यह है कि दालें और लेग्यूम्स दोनों ही मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए ही प्रोटीन का भंडार होते हैं और अमीनो एसिड्स द्वारा भूमि को भी पुनः उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं और इनकी खेती में पानी की खपत भी कम होती है। दलहन और फलियों की खेती से पृथ्वी की बदलती जलवायु से उभरते खतरों को कम करने, नाइट्रोजन यौगिकीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता मिलती है। इसलिए यह पर्व क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के नज़रिए से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ और खासियत इस प्रकार है कि इस पर्व में शामिल होने वाले 8 दिनों तक उपवास रखने का प्रण लेते हैं और इसे अठाई कहा जाता है। इस पर्व में जिनालयों और जैन मंदिरों में धूमधाम होती है और सुबह प्रवचन और शाम को धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस पर्व में नियम, आसन, आराधना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग जैसी साधना व जप तप किए जाते हैं। इस पर्व में जैन धर्म के अनुसार मनुष्यों के लिए 10 धर्म जैसे कि उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन एवं उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण किया जाता है और तब इसे 10 लक्षण पर्व कहा जाता है। यह 10 लक्षण जीने की कला सिखाते हैं और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को पाप वृत्ति से दूर रखते हैं। इस पर्व की मुख्य बातें महावीर भगवान के सिखाए गए 5 मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। अहिंसा यानी कि किसी को कष्ट न पहुंचाना, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी कि मन व शरीर को वश में रखना, अपरिग्रह यानी ज़रूरत से ज़्यादा धन एकत्रित न करना। पर्युषण पर्व के समापन पर संवत्सरी या विश्व मैत्री दिवस मनाया जाता है, जिसमें अंतिम दिन दिगंबर समाज क्षमावाणी या उत्तम क्षमा और श्वेतांबर समाज के लोग मिच्छामी दुक्कडम कहते हुए अन्य लोगों से अपने कर्मों की, अपने शब्दों की क्षमा मांगते हैं। संस्कृत में इसका अर्थ है मिथ्यामि मम दुष्कृतम, यानी कि मेरे सभी पाप कर्म मिथ्या हो जाए या मेरे सभी पाप कर्म झूठे निकले। In other words, it means if I have offended you in any way, knowingly or unknowingly, in thought, word or action, then I seek your forgiveness. यदि मैंने आपको शब्दों से, व्यवहार से या अपने विचार से किसी तरीके से दुखित किया है तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। मित्रों, क्षमा मांगने की अवधारणा बहुत ही सुंदर है, जिसमें क्षमा कर देने का बहुत ज़्यादा महत्व है। और यदि आपसे कोई मिच्छामि दुक्कडम कहे तो आपको उसका उत्तर क्या देना चाहिए? आपको उत्तर में मिच्छामि दुक्कडम ही कहना चाहिए या आपको उत्तम क्षमा यानी कि मैंने मन से स्वीकार किया कहना चाहिए। तो मित्रों, आशा है पर्युषण के बारे में आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और देखते रहिए श्रीलॉग्स, योर चैनल, योर वॉइस। अपने विचार, अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स और आप किस बारे में और जानकारी चाहेंगे वह मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा। कीप सेफ एंड बाय बाय।